हेलो एवरीवन जी, तो इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे जीके के यहाँ पे लगभग हम आपको 25 प्रश्न कराएंगे। देखिए ध्यान से 25 प्रश्न कराएंगे और 2500 प्रश्न यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित होंगे, यानी कि भारतीय संविधान से प्रश्न ये संबंधित है और सारे प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और या आप तैयारी कर रहे हैं अगर सही ढंग से तो इसको मॉक टेस्ट के रूप में जरूर लगाइएगा इन सारे प्रश्नों को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष का नाम पूछा है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, या फिर जिन्ना, या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी। तो आपको अपना आंसर इसका कमेंट करना है। तो भारतीय संविधान सभा का जो अध्यक्ष था उस व्यक्ति का नाम था यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। जी हाँ, तो देखिए दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान लागू हुआ कब लागू हुआ था। ऑप्शन दिया 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948 या 26 नवंबर 1949। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन बन कर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। आपको बता दें कि भारतीय संविधान दिवस जो मनाया था ना वो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। ये डेट यहाँ से आप याद कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में देख रहे सारे प्रश्नों का अगर आपको PDF चाहिए तो PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो देखिए तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत के संविधान निर्माता, देखिए भारत के संविधान निर्माता किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे महात्मा गांधी को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, या फिर जवाहरलाल नेहरू को, या BN राव को। तो मैं आपको बता दूं कि तीसरे प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन B सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी देखिए तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, चौथा प्रश्न पूछा है सॉरी, कि संविधान बनने में कितना टाइम लगा था। तो ऑप्शन दिया है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 3 वर्ष 10 महीना 10 दिन, या फिर 4 वर्ष 11 महीना 11 दिन, या 5 वर्ष 5 महीना 5 दिन। मैं आपको बता दूं कि चौथे प्रश्न का आंसर यहाँ पे हमारा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। जी हाँ, देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे आपको। जी तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे क्या पूछा हुआ है। जी तो अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने पूछा है कि अगला प्रश्न ये है कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया कहाँ पे। तो इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे D से हो जाएगा, संविधान का प्रस्तावना, यानी कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे D से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। जी तो छठवां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिया गया है। देखिए मूल अधिकार जो होता है ना वो अपने संविधान में, भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा, अमेरिका से, या UK से, या कनाडा से, या जर्मनी से। तो मैं बता दूँ कि इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा A से हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया है। जी देखिए 7वां प्रश्न पूछा आपसे कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है ना कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के लिए आप ऑप्शन दिया, देखिए अमेरिका से, कनाडा से, या जर्मनी से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो देखिए इस प्रश्न का जो 7वां प्रश्न है, इस 7वें प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन D सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 8वां प्रश्न से पूछा हुआ है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था। देखिए इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1950 में, या 1949 में, या 1951 में, या 1952 में। आप अपना आंसर इसके लिए कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे B सही हो जाएगा, 1949 में भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान को लागू किया गया था। मैं आपको फिर से बता दूं कि इस वीडियो में देख रहे प्रश्नों का अगर आपको PDF चाहिए तो PDF का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे मेल पर कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ से भी आपको शेयर कर दूँगा। देखिए आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को सीरियसली और बिना स्किप किए फुल बात जरूर कीजिए, सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट दिखेंगे। चलिए 9वां प्रश्न की आपसे यहाँ पर पूछा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 32 है वो संबंधित है किससे। ऑप्शन ए में दिया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से, कि धर्म का अधिकार से, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार से, या समता का अधिकार से। तो मैं बता दूं कि 9वें प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन C से हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे C से हो जाएगा। समता का अधिकार जो है भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 के अंतर्गत इसका हमको उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा हुआ है, 10वां प्रश्न जो है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बन गया। शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत कब शामिल कर लिया गया था। ऑप्शन दिया है कि 15 मार्च 2010 को, या 1 अप्रैल 2010 को, या 17 जुलाई 2010 को, या फिर 10 अक्टूबर 2010 को। तो मैं बता दूं आपको 10वें प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन B सही हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 को ही शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। तो यहाँ पर देखिए 11वां प्रश्न से पूछा है कि निजता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। निजता का अधिकार जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है इसमें। तो आपको इसका आंसर बताना है कि आप इसका आंसर आप कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा।
जी देखिए 11वें प्रश्न का ऑप्शन हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आर्टिकल 21 जो है यह निजता का अधिकार को बताता है, और आर्टिकल 19 जो है ना ये भाषण देने का अधिकार आपको देता है, और आर्टिकल 18 जो है यहाँ पे ये उपाधियों का अंत, देखिए ध्यान से, उपाधियों का अंत करने के बारे में बताता है। देखिए जी हाँ, देखिए यहाँ पे आपसे 12वां प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय में परिवर्तनीय है, कौन सा इसमें से जो है न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो आपको मैं बता दूं कि 12वें प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे जो है कि ना यहाँ पे डी सही हो जाएगा। मूल अधिकार जो है ना ये न्यायालय में परिवर्तनीय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए 13वां प्रश्न पूछा है कि किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 50 क, अनुच्छेद 50 ख, या अनुच्छेद 51 क, या अनुच्छेद 51 ख। तो मैं आपको बता दूं कि 13वें प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 51 क जो है ना मूल कर्तव्य के बारे में बताता है। मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, इसे आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या दिया है यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन तो दिया है यहाँ पे अमेरिका, आयरिश, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन। तो मैं बता दूं आपको कि इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा। आयरिश जो है ना वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। जी देखिए यहाँ पे 15वां प्रश्न से पूछा है कि भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार कौन होता है। तो वो वास्तविक कार्यकारी जो प्रधान होता है वो कौन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति, या फिर नौकरशाही, या मंत्रिपरिषद। तो 15वें प्रश्न का आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारे यहाँ पे देखिए डी से हो जाएगा। मंत्रिपरिषद जो है ना वो भारतीय गणराज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रभारी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने क्या पूछा है यहाँ पे देखिए। तो जी हाँ, तो देखिए 16वां प्रश्न से यहाँ पे पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद के मामले कहाँ भेजे जाते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन दिया है निर्वाचन आयोग के पास, या संसद के पास, या भारत का उच्चतम न्यायालय के पास, या मंत्रिपरिषद के पास। तो 16वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी से हो जाएगा। भारत का उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है। जी देखिए यहाँ पे 17वां प्रश्न पूछा आपसे कि भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो होता है किसका। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए ए में दिया लोकसभा का अध्यक्ष होता है, या राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, या राष्ट्राध्यक्ष होता है, या शासनाध्यक्ष होता है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है ना वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यहाँ क्या पूछा आपसे। जी देखिए 18वां प्रश्न से यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। ऑप्शन ए दिया है कि लोकसभा के कार्यकाल के साथ, या राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, या जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थक प्राप्त हो तब तक, या 5 वर्ष। तो आपको बता दें कि भारत का प्रधानमंत्री तभी तक शासन कर सकता है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत दल का क्या बोलते हैं समर्थन प्राप्त हो। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे यहाँ पे। जी तो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि किस अधिनियम के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन दिया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, या 61वां संशोधन अधिनियम, या 74वां, या फिर 83वां। तो आपको बता दें कि 19वें प्रश्न का आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है मतदान करने की आयु जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आपको बता दें यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1976 में हुआ था, और इसके तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा आपसे। जी हाँ, तो देखिए 20वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन दिया है कि गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का, या भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, या भारत के राष्ट्रपति, या केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो बता दूं कि 20वें प्रश्न का आंसर यहाँ पे ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति जो है ना वो भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर भव्य परेड की सलामी कौन करता है। तो नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य परेड की सलामी जो करता है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, या फिर रक्षा मंत्री। तो 21वें प्रश्न का आंसर आप कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इस प्रश्न को मैं छोड़ रहा हूँ, कमेंट में आपको इसका आंसर कमेंट करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे यहाँ पे। तो 22वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारतीय संसद में शामिल होते, देखिए ध्यान से, भारतीय संसद जो है ना उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो ऑप्शन ये दिया है लोकसभा और राज्यसभा, केवल लोकसभा, या फिर केवल राज्यसभा, या फिर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ये डी से हो जाएगा। भारतीय संसद जो होता है ना उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी का उम्र होना चाहिए कितने वर्ष का। ऑप्शन दिया 18 वर्ष, 21 वर्ष, या 25 वर्ष, या फिर 30 वर्ष। तो आपको बता दें कि लोकसभा का अगर आपको अध्यक्ष बनना है तो आपका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा।
जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है कौन? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी का नाम आपको बताना है कि इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी से हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी जो है ना, वो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। आपको बता दें कि भारतीय आर्टिकल जो है ना, भारतीय संविधान में आर्टिकल 76 के अंतर्गत हमें महान्यायवादी का वर्णन मिलता है। चलिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपके सामने देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यहाँ पे पूछा आपसे कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन दिया है गणेश वासुदेव मावलंकर या राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू या भगत सिंह। तो आपको बता दें कि 25वें प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। जी तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।